ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, खुदा तुम्हारा दोस्त है, रावण दुश्मन है, इसलिए तुम खुदा को प्यार करते हो और रावण को जलाते हो, है ना। खुदा यानी कौन? खुदा जो खुद आया। खुद कौन आया? स्वयं परमात्मा शिव, है ना, शिव बाबा। तो वो हमारा दोस्त है, इसीलिए उसको प्यार करते हैं, याद करते हैं, और जितना याद करते हैं उतना प्राप्ति होता है। लेकिन रावण को हर साल जलाते हैं, दुश्मन है, क्योंकि वो दुख ही दे रहा है ना। हर घर में रोने का कारण क्यों है? हर एक के अंदर 5 विकार, वही रावण है। रावण का 10 शीश क्या दिखाते हैं? स्त्री के 5 विकार, पुरुष के 5 विकार, इसी को मिलाकर तो दिखाते हैं। तो इसीलिए हम खुदा को प्यार करते हैं और रावण को जलाते हैं। प्रश्न है, किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद स्वतः मिलती जाती है? उत्तर है, जो बच्चे याद में रहकर स्वयं भी पवित्र बनते और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, है ना। उनको स्वतः ही आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद कोई मुंह खोल कर देगा तभी आशीर्वाद है क्या? किसी के जीवन में अगर हम परिवर्तन ले आए, किसी के दुख में उसको सुख में ले आए, तो मेरा स्वतः ही आशीर्वाद हमको मिल गया। वो बोलेगा तब आशीर्वाद मिलेगा क्या? तो उन्हें अनेकों की आशीर्वाद मिल जाती है, और वो अनेकों का आशीर्वाद क्या करता है? बहुत ही निर्विघ्न हमें पार लगा देता है, हमारी ऊंची स्थिति कर देता है। इसीलिए तो बाबा कहता है कि बच्चे आप बनो जल्द से जल्द बाप समान, और बनाओ, तो फिर वे बहुत उच्च पद पाते हैं। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने की एक ही श्रीमत देते हैं। बच्चे, किसी भी देहधारी को याद न कर तुम मुझे याद करो। कोई देहधारी हमें कुछ नहीं दे सकता, हम उसकी याद में क्यों रहें? या तो मोह से या घृणा से हम याद करते हैं, दोनों स्थिति नहीं होनी चाहिए। गीत है, आखिर वह दिन आया आज, है ना। अभी लगातार यही गाना बज रहा है, कल भी यही गाना बजा था ना। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो रूहानी बाप ने रूहानी बच्चों को समझाया है ना। परमात्मा ने हम आत्मा बच्चों को समझाया। ओम माना मैं आत्मा हूँ और यह मेरा शरीर है। तो हम किसी को भी क्या कहते हैं? ओम शांति। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हम अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, है ना, कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम कह रहे हैं, अगला क्या कह रहा है? ओम शांति। वो भी क्या कह रहा है? कि मैं भी आत्मा शांत स्वरूप हूँ, है ना। तो आत्मा तो देखने में नहीं आती है, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर में मन बुद्धि नहीं है। इसीलिए पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहते हैं। शरीर द्वारा हम बुरा कर्म कर रहे हैं, लेकिन पाप शरीर पुण्य शरीर कहते हैं क्या? आत्मा शरीर को केवल ऑर्गन्स के रूप में यूज करती है, मशीन के रूप में एकदम यूज करती है उसको। आत्मा है तो यूज कर रही है, आत्मा नहीं तो फिर शरीर का कोई वैल्यू नहीं। तो इसीलिए मुख्य है आत्मा। शरीर तो मेरा है, क्या कहते हैं? मेरा शरीर। मेरे शरीर में बुखार है, कौन कह रहा है? मेरे शरीर में दर्द है, मेरे आंख में दर्द है, कौन कह रहा है? आत्मा कह रही है ना। तो आत्मा को कोई देख नहीं सकते, शरीर को आत्मा देखती है ना। आत्मा को शरीर नहीं देख सकता। हम आत्मा अपने शरीर के सर से पांव तक देखते हैं ना अपने आप को, आत्मा देख रही है, शरीर देख पाएगा? तो आत्मा निकल जाती है तो फिर शरीर जड़ बन जाता है। आत्मा देखी नहीं जा सकती, शरीर देखा जाता है। वैसे ही आत्मा का जो बाप है, जिसको ओ गॉड फादर कहते हैं, वो भी देखने में नहीं आते। परमात्मा देखने में आते हैं, उनको समझा जाता है, जाना जाता है, रियलाइज किया जाता है। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। शरीर में आते हैं तो कहेंगे यह भाई है, यह बहन भाई है। शरीर में आए तो शरीर में स्त्री पुरुष का, तो शरीर में आते हैं तो कहेंगे यह भाई भाई है, यह बहन भाई है। आत्माएं तो सब यहाँ भाई भाई हैं, क्योंकि आत्मा रूप में सब पुरुष हैं। तो आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा। जिस्मानी भाई बहन एक दो को देख सकते हैं, है ना। आत्माओं का एक बाप एक है, उनको देख नहीं सकते, यही अंतर है। तो अब बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने। नई दुनिया सतयुग थी, अब पुरानी दुनिया कलयुग है। इनको अब बदलना है। पुरानी दुनिया तो खत्म होनी चाहिए ना। पुराना घर खत्म हो, नया घर बनता है ना, तो वैसे यह पुरानी दुनिया भी खत्म होनी ही है। अब मेरा नया घर बन रहा है, तो पुराना घर खत्म करेंगे कि उसी पर मायामोल करते रहेंगे? जैसे ही नया घर बनना शुरू होता है तो उसके लिए सपना देखने लगते हैं, कैसे उसको सजाएंगे, करते हैं ना। तो सतयुग के बाद फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग आना है जरूर। ये रिपीट होता है। कलयुग खत्म हुआ, सतयुग आएगा, फिर ये
मतलब जो है ना, घड़ी टिक 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 चलती रहती है और युग भी परिवर्तन होता ही रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी ही है। सतयुग में होता है देवी देवताओं का राज, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी उनको कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण की राजधानी, राम सीता की राजधानी कहते हैं ना। सतयुग हो गया लक्ष्मी नारायण का, जिसको कहेंगे सूर्यवंशी, 16 कला संपूर्ण। त्रेता हो गया राम सीता का, जिसमें 14 कला। तो वहाँ क्या दिखा दिए, कृष्ण को चैन की बांसुरी बजाते दिखाते हैं सतयुग में, और त्रेता जाते ही राम के हाथ में धनुष दिखा दिए, है ना। अब है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और वो मारेंगे किसी को, हत्या करेंगे किसी को, लेकिन मन का युद्ध शुरू हो जाता है। सतयुग में जरा सा भी कोई नहीं, त्रेता का मतलब ही है थोड़ा सा त्रुटि आ जाना, 2 कला कम हो जाना, तो यह तो सहज है। फिर द्वापर कलयुग में और धर्म आते हैं, तो फिर देवताएं जो पवित्र थे वो अपवित्र बन जाते, इनको कहा जाता है रावण राज, है ना। वही देवी देवता, हम क्या सोचते हैं ना कि सतयुग में कोई और था, त्रेता में कोई और था, द्वापर में कोई और था, कलयुग में कोई और था। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता तो 4 युग तो इस तरह से बनना ही नहीं चाहिए था। युग तो क्वालिटी के आधार पर बना है। अब जिसने वहाँ रोल निभाया वो चले गए, तो फिर उस युग के बारे में हम बात ही क्यों करेंगे, क्यों बात करेंगे? वो लोग चले गए, उनका पाठ खत्म हो गया, कहानी से खत्म हो गया, तो फिर दूसरा उसके बारे में नहीं। हमारी ही कहानी है, हम ही परफेक्ट थे और हम ही आज गिरे। तो रावण को वर्ष वर्ष जलाते आते हैं, परंतु जलता ही नहीं, फिर भी जलाते रहते हैं। वर्ष वर्ष क्यों जलाते हैं? हर वर्ष कसम खाते हैं ये गलत काम नहीं करेंगे, है ना। हर वर्ष ये कसम खाते हैं, लेकिन क्या खत्म कर पाते हैं? साल भर बाद पता चलता है कि सारे विकार जस के तस हैं, तो फिर रावण को गुस्से में जलाते हैं। लेकिन हम उस प्रतीक को जला सकते हैं, हम अपने अंदर की विकार को कहाँ जला रहे हैं? अगर जला देते तो रावण को जलाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आज बाबा जला रहा है तो सतयुग त्रेता में हमको रावण को जलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यह है सबका बड़ा दुश्मन, इसलिए उनको जलाने की रस्म पड़ गई है ना। सबसे बड़ा दुश्मन, क्योंकि और कोई दुश्मन नहीं है हमारा। कोई हमको दुख भी दे रहा है ना, तो विकारों के अधीन होकर दुख दे रहा है। हम दुख पा रहे हैं तो विकारों के अधीन होकर दुख पा रहे हैं। मेन क्या है? विकार। होता क्या है ना, जैसे कि हमारी इस दुनिया में क्या है कि किसी की हत्या कर दी गई तो बस उसको सजा मिल गया कि हत्या का सजा क्या मिलेगा? हत्या किया है तो उम्र कैद। लेकिन किसी को थप्पड़ मार दिया और वो अगर केस कर देगा, उसको उम्र कैद होगा? नहीं होगा। लेकिन क्या क्रोधी था ना, क्रोधी था जिसने थप्पड़ मरवाया, और क्रोध का मतलब अति स्वरूप बढ़ गया, मतलब वो अति में चला गया तो हत्या का रूप ले लिया। लेकिन विकार कौन सा था? क्रोधी था ना। तो इसीलिए इस दुनिया में हम विकारों को नहीं सजा दे रहे हैं। विकारों को सजा देते तो हम तो सबसे पहले क्रोध शुरू हुआ उसी समय उसका केस कर देते, है ना। क्रोध किया, वही मेन स्टेप, पहला स्टेप ही आपका गलत था, वहां रोक देते, हत्या तक नहीं पहुंचता। तो भारत का नंबर 1 दुश्मन कौन है? और फिर नंबर 1 दोस्त सदा सुख देने वाला है खुदा, यानी शिव बाबा, है ना। खुदा में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए नए बच्चों को कि कहीं मुसलमान के खुदा को नहीं तो बोला जा रहा। खुदा का एक मतलब है, खुदा जो खुद आया, है ना, जो खुद आया, जिसको लाने के कोई निमित्त नहीं बन सकता, क्योंकि वो जन्म मरण से न्यारा है। तो वो तन का आधार लेता है, किसी का स्वयं आता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं स्वयंभू, यानी शंभू। शंभू कहते हैं, उसका मतलब स्वयंभू, जो स्वयं धरा पर अवतरित होते हैं। वही मुस्लिम लोग कहता है खुदा, लेकिन खुदा का रूप कौन सा बताया? वो कौन सा रूप बताया? नूर है, प्रकाश है। तो वही तो बोला जो हम कह रहे हैं कि शिव बाबा ज्योतिर्स्वरूप। तो खुदा को दोस्त कहते हैं ना, इस पर एक कहानी भी है। तो खुदा है दोस्त और रावण है दुश्मन। भगवान दोस्त है, भगवान हमें सुख देता है। विकार हमारा दुश्मन है, यानी रावण दुश्मन है, वो हमें दुख देता है, इसीलिए हम उसको जलाते हैं। खुदा जो दोस्त है उनको कभी जलाएंगे क्या? भगवान का पुतला जलाएंगे? वह है दुश्मन, इसलिए 10 शीश वाला रावण बनाए, उनको वर्ष वर्ष जलाते हैं। गांधी जी भी कहते थे कि हमको राम राज्य चाहिए, लेकिन क्या राम राज्य ले आए? अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेज के जाते ही राम राज्य आ जाएगा? कोई राम था जो राम राज्य आ जाता? राम राज्य में सुख है और रावण राज्य में दुख है। तो अब यह बैठ कौन समझाते हैं? पतित पावन बाप शिव बाबा, है ना। ब्रह्मा है दादा, तो बाबा हमेशा सही भी करते हैं। बाप दादा मतलब सिग्नेचर भी बाबा करते थे ना, तो बाप दादा दोनों को लगा के सिग्नेचर करते थे।
तो प्रजापिता ब्रह्मा भी तो सबका हो गया, जिसको एडम भी कहा जाता है, यानी पहला मनुष्य। उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि में प्रजापिता हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे जाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनते। तो प्रजापिता को प्रजापति कह दिए हमने, है ना, कंफ्यूजन बहुत सारा हो गया। तो देवताएं फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन जाते हैं। इनको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, मनुष्य सृष्टि का बड़ा सबसे मेन। तो प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे, बाबा ने हम सबको अडॉप्ट किया तो कितने ढेर बच्चे हो गए, बाबा बाबा कहते रहते हैं। तो यह है साकार बाबा, है ना, साकार बाबा, जिस तन का आधार शिव बाबा ले रहे हैं, लेकिन शिव बाबा है निराकार बाबा। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई मनुष्य सृष्टि रचते हैं। अब तुम्हारी यह पुरानी खाल है। पुरानी खाल मतलब हम 84 जन्म निभाते निभाते ये शरीर रूपी खाल कितना पुराना हो गया ना। तो यह है ही पतित दुनिया, रावण राज। अब रावण की आसुरी दुनिया खत्म हो जाएगी, उसके लिए ही यह महाभारत लड़ाई लगी है ना, जो लग रही है महाभारत लड़ाई, ये किस लिए है, ताकि पुरानी दुनिया खत्म हो। फिर सतयुग में इस रावण दुश्मन को कोई जलाएंगे ही नहीं, क्योंकि रावण वहाँ होगा ही नहीं, रावण तो होगा ही नहीं। रावण ने ही दुख की दुनिया बनाई है। ऐसे नहीं जिनके पास पैसे बहुत हैं, बड़े बड़े महल हैं, वह स्वर्ग में है। अब ये भी ना सोचें कि रावण कोई पर्टिकुलर कोई आदमी है जिसको हम मार देंगे और सब खत्म हो जाएगा। यही तो हम कर रहे हैं, रावण का पुतला जला रहे हैं, लेकिन बुराई खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि रावण कोई आदमी नहीं है, हमारे अंदर के विकार को एक प्रतीकात्मक रूप दिया गया है। तो ऐसे भी नहीं है कि जिनके पास पैसे बहुत हैं, बड़े बड़े महल है, वो स्वर्ग में है। क्या स्वर्ग है यहाँ? बहुत अमीर अमीर लोग हैं, लेकिन फिर भी स्थिति उनकी कैसी है, अच्छी नहीं है, रिश्ते खराब हैं, इतना कोई बीमारी ऐसा है जिसका इलाज नहीं है। अभी अनंत अंबानी को है ना, उसका मुकेश अंबानी का बेटा उतना अमीर है, उसका ऐसा बीमारी है उसको ठीक नहीं कर सकता। अभी एक और था, बहुत अमीर आदमी था, जो शरीर छोड़ा, इकलौता बेटा था, और तुरंत देने वाला था पूरा प्रॉपर्टी उसको, और हार्ट अटैक में चला गया। तो क्या कहेंगे कि स्वर्ग में है लोग? सिद्धार्थ शुक्ला 1 करोड़ कमाया था, बिग बॉस जीता था, और एक या 1.5 साल के अंदर में ही चला गया हार्ट अटैक में, मात्र 40 साल उम्र, इकलौता बेटा माँ बाप का। तो बाप समझाते हैं, भल किसके पास करोड़ है, परंतु यह सब तो मिट्टी में मिल जाने वाले हैं, रहेगा कुछ भी नहीं। नई दुनिया में फिर नई खानियां निकलती हैं, जिससे नई दुनिया के महल आदि सारे बनाए जाते हैं। यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी। मनुष्य भक्ति करते ही है सदगति के लिए, कि हमको पावन बनाओ, हम विकारी बन गए। भक्ति भी इसीलिए कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मैं मूर्ख खलकामी कृपा करो भरता। क्या कह रहे हैं? मैं मूर्ख हूँ, छल कपट करने वाला हूँ, कामी क्रोधी सब हूँ, तुम कृपा करो। कृपा मतलब क्या करो? इन सब से निकालो। तो भगवान तो निकालने आया है। भगवान जब निकालने आया तो बोला है कि नहीं, यहाँ तो सब कुछ छुड़ा दिया जाता है, तो आप खुद डिसाइड करें कि आप चाहते क्या है। तो विकारी को पतित कहा जाता है। सतयुग में है ही निर्विकारी, संपूर्ण निर्विकारी वहाँ है। वहाँ बच्चे योग बल से पैदा होते हैं, विकार वहाँ होता ही नहीं। बच्चे भी पैदा होंगे, सबके 2 बच्चे रहेंगे सतयुग में, लेकिन विकार से नहीं होगा। विकार से अगर उनके बच्चे हमारे तरह उनके बच्चे पैदा होते तो हमें और उनमें फर्क रहता, और हम उनकी मंदिर बनाकर पूजा करते? नहीं। तो न देह अभिमान, न काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकार वहाँ नहीं होते, इसलिए वहाँ कभी रावण को नहीं जलाते हैं। यहाँ तो रावण राज्य है ना, यहाँ तो रावण राज्य है, इसीलिए रावण को हर वर्ष जलाते हैं। अब बाप कहते हैं तुम पवित्र बनो, है ना, लेकिन क्यों जला रहे हैं? कहीं ना कहीं कॉन्शियस में है कि हम गलत नहीं, हमें गलत नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि कभी ना कभी हम देवी देवता थे, तो आत्मा को कॉन्शियस में है, तो इसीलिए रावण को तो जलाते हैं, लेकिन न जानने के कारण अपने विकार जस के तस रखे हुए हैं। तो यह पति दुनिया खत्म होनी है। जो श्रीमत पर पवित्र रहते हैं वही बाप की मत पर चलकर विश्व की बादशाही का वर्षा पाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, अभी तो रावण राज्य है जो खत्म होना है। सतयुगी राम राज्य स्थापन होना है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, कैपिटल दिल्ली ही रहती है ना, उस राजधानी उस समय भी दिल्ली ही रहेगी, जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। दिल्ली सतयुग में परिस्तान थी, दिल्ली ही गद्दी थी, और अभी भी दिल्ली है। कुछ समय के लिए 1905 से 1911 तक बदला गया था,
राजधानी को कोलकाता कर दिया गया था, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा आंदोलन करके और फिर उसको बनाया गया दिल्ली ही। तो दिल्ली ही अभी भी, और दिल्ली सतयुग में भी राजधानी रहेगी। तो दिल्ली ही गद्दी थी। रावण राज्य में दिल्ली कैपिटल है, राम राज्य में भी दिल्ली कैपिटल रहती है। परंतु राम राज्य में तो हीरो जवाहरातों के महल थे, अथाह सुख था। अभी बाप कहते हैं तुमने विश्व का राज गंवाया है, मैं फिर तुमको देता, है ना। तुमने सब कुछ गंवा दिया, वो भी बाबा क्या कहता है, ड्रामा में नूंद है, फिर मैं तुमको देता हूँ। तुम मेरी मत पर चलो, श्रेष्ठ बनना है तो सिर्फ मुझे याद करो और किसी देहधारी को याद नहीं करो, क्योंकि कोई भी देहधारी हमें कुछ भी नहीं दे सकता। हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी है। उम्मीद एक किससे करनी है, एक परमात्मा से। इस समय एक वो परमात्मा। लेकिन ये बात हमें घर में बोले, हम किसी से उम्मीद नहीं करेंगे, बाबा मेरा तो एक बाबा है, हम सबको देख लिए, ये टोनबाजी हो गया। ये अंदर की स्थिति होनी चाहिए, है ना। तो अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम मेरे पास चले आएंगे, मेरे गले की माला बनकर फिर विष्णु की माला बन जाएंगे, है ना। विष्णु की माला बन जाएंगे। विष्णु मतलब कौन, जिसके पास अंश मात्र का भी विष नहीं। तो पहले तो शिव बाबा के बच्चे उनके गले की माला बनेंगे, यानी उनके इस ज्ञान मार्ग में आएंगे, और उसके बाद पुरुषार्थ करके विष्णु की माला में जाएंगे। माला में ऊपर में मैं हूँ, फिर दो है ब्रह्मा सरस्वती। माला फेरते हैं तो उसमें भी देखते हैं, बीच का जो रहता है उसमें शिव बाबा, और किनारे किनारे जो है वो ब्रह्मा सरस्वती, और उसके बाद सारे कौन बच्चे हैं, कौन बच्चे हैं, अभी के विजयी रत्न बच्चे। तो वही सतयुग के महाराजा महारानी बनते हैं। उन्हों की फिर सारी माला है जो नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। मैं इस भारत को इन ब्रह्मा सरस्वती और ब्राह्मणों द्वारा स्वर्ग बनाता हूँ। जो मेहनत करते हैं उन्हों के ही फिर यादगार बनते हैं। वो है रुद्रमाला और वह है विष्णु की माला, है ना। रुद्रमाला है आत्माओं की, उसमें सब आत्माएं आ गए, और विष्णु की माला है मनुष्यों की। आत्माओं के रहने का स्थान वो निराकारी परम धाम है, और यहाँ मनुष्य रूप में ही हम आते हैं। देवी देवता बनते हैं सतयुग त्रेता में, लेकिन है तो मनुष्य ना, 2 हाथ पैर वाले 5 तत्वों का बना ही शरीर है, लेकिन दैवी गुण है। तो वो विष्णु की माला यहाँ पर जो उतरते हैं सतयुग त्रेता में। निराकारी परम धाम है, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। आत्मा कोई अंडे मिसल नहीं है, आत्मा तो बिंदु मिसल है, लेकिन ब्रह्मांड क्यों कहते हैं, ब्रह्मांड का जो बनावट है ना वो अंडा आकार का है, इसीलिए ब्रह्मांड कहते हैं उसको। तो हम सब आत्माएं वहाँ स्वीट होम में रहने वाली हैं, बाप के साथ हम आत्माएं रहती हैं। वह है मुक्ति धाम। मनुष्य सब चाहते हैं कि मुक्ति धाम में जाए, परंतु वापस कोई एक भी जा नहीं सकते। कितना भी छटपटाएं आप, कितना भी तड़पे अपने तकलीफों से, वो तो आपका कर्म भोग है। क्योंकि बहुत लोगों को आप इतना तकलीफ देकर आए हैं, जिनके पास उनको लगता था कि जीवन है ही क्यों, मर क्यों नहीं जा रहे हैं। ऐसा किसी को कंडीशन आप देकर आए हैं, तब वो कंडीशन आज आप उस भोग रहे हैं, है ना। तो ये तो पहले पता नहीं था, तो भगवान को गाली देते थे, सारा दुख हम ही को देना था, पूरा दुनिया का दुख, सारा पाप हम ही किए थे। अब समझ में आया, आज 50% वो दर्द तकलीफ कम हो गया लोगों का, है ना। क्योंकि लगता था कि सब सुखी है, हम दुखी क्यों हैं। लेकिन अब क्या अंदर घुस गया है कि हमने जो किया था वो हमें मिला है। वो 50% कम कर देता है दर्द को, क्योंकि अब हम किसी पर ब्लेम नहीं करते, और 50% हम अपने योग बल से ठीक करेंगे। तो बाबा कहते वह है मुक्ति धाम। सबको पाठ में आना ही है, तब तक बाप तुमको तैयार कराते रहते हैं, है ना। कोई कहे कि हम पाठ से गायब हो जाए, मोक्ष पा जाए, ये संभव नहीं है। तुम तैयार हो जाएंगे, फिर जो भी आत्माएं हैं वो सब आ जाएंगी। फिर खला तुम जाकर नई दुनिया में राज करेंगे। फिर नंबरवार चक्र चलेगा, ये जो चल रहा है ये फिर रिपीट होता ही रहेगा। गीत में सुना ना, आखिर वह दिन आया आज जिसका था हमें सदियों से इंतजार। तुम जानते हो जो भारतवासी अब नर्कवासी हैं वो फिर स्वर्गवासी बनेंगे। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। समझाना बहुत थोड़ा है। अल्प बाबा बे बादशाही, यानी शिव बाबा को याद करना है और शिव बाबा से मिले हुए वर्षा को पाना है, बस इतना ही है कहानी। तो अल्प को बादशाही मिल जाती है। अभी बाप कहते हैं मैं वही राज्य फिर से स्थापन करता हूँ। तुम 84 जन्म होकर अब पतित बन गए हो। पतित किसने बनाया, रावण ने बनाया।
तो फिर रावण को कौन बनाते हैं, फिर पावन कौन बनाते हैं? बाबा पूछ रहा है कि रावण ने तो तुम्हें गिरा दिया, हमारे विकारों ने हमें गिरा दिया, लेकिन फिर पावन कौन बनाते हैं? भगवान, जिसको पतित पावन कहते हैं। तुम कैसे पतित से पावन और पावन से पतित बनते हो, वह सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी, है ना। ये कल्प कल्प रिपीट होता है। यह विनाश है ही इसके लिए। कहते हैं कि ब्रह्मा की आयु शास्त्रों में 100 वर्ष लिखा गया है ना, शास्त्रों में। अब आप देखिए शास्त्रों में 100 वर्ष आयु ब्रह्मा का क्यों लिखा गया, अगर ब्रह्मा देवता है? क्योंकि देवताओं की तो आयु लिखनी ही नहीं चाहिए, समझे। देवताएं यानी अमरपुरी के रहने वाले, जो अमर है, जिसको हमें शास्त्रों में कहा गया कि वो कभी मरते ही नहीं, लेकिन उनकी आयु 100 वर्ष क्यों लिखी गई? क्योंकि ब्रह्मा एक साधारण मनुष्य है, जिसका तन का आधार लेकर शिव बाबा 100 साल के लिए ये कार्य करते, इसीलिए 100 वर्ष आयु बोला गया। तो साकार में तो 100 वर्ष नहीं, मतलब उतना जितना उनका उम्र था, और फरिश्ते रूप में अभी भी कार्य कर रहे हैं, 100 तो पूरा करेंगे ही तक। तो यह जो ब्रह्मा है, जिसमें बाप बैठ वर्षा दिलाते हैं, उनका भी शरीर छूट जाएगा, है ना। देखिए बाबा मुरलियों में कोई चीज़ छोड़ा नहीं है, क्लियर कर दिया है, उनका भी शरीर छूट जाएगा, वो नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कि उनके 60 वर्ष की आयु में शिव बाबा आया, हाँ, और उसके बाद 100 साल अगर वो जीवित रहते, तो 160 वर्ष की आयु अगर में जीते, तो लोग ये भी कहते कि देखो भगवान उस तन का आधार लिया है, तो इतना उसका उम्र, हम लोग को तो इतना उम्र नहीं दिया। तो यहाँ कोई 160 वर्ष जीता है क्या? तो आत्माओं को बैठ, आत्माओं का जो बाप है वह समझाते हैं, मनुष्य को पावन नहीं बना सकते। देवताएं कभी विकार से पैदा नहीं होते। अगर देवताएं विकार से पैदा होते तो मंदिर बनाकर हम उनकी पूजा नहीं करते। पुनर्जन्म तो सब लेते हैं ना। बाप कितना अच्छी तरह से समझाते हैं कि कहाँ तकदीर जग जाए, तो बाबा बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं कि किसी की तकदीर जग जाए, वो बाबा का ज्ञान समझ ले और श्रीमत पर चलकर अपना भाग्य पाले। तो बाप आते ही है मनुष्य मात्र की तकदीर जगाने। सब पति दुखी है ना, त्राही त्राही कर विनाश हो जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं त्राही त्राही करने के पहले मुझ बेहद के बाप से वर्षा ले लो, है ना। त्राही त्राही जब मच जाएगा तो उस अचानक में आप कर नहीं सकेंगे, क्योंकि आपने पहले तैयारी तो कुछ की ही नहीं। तैयारी जिनकी है उन्हें पता है कि लास्ट टाइम कैसा रहेगा, और जिनकी तैयारी नहीं है वो देखकर क्या करेंगे, संकल्प चलाने लगेंगे। तो बाबा कहते हैं ये जो कुछ दुनिया में देखते हो यह सब खत्म हो जाना है। फॉल ऑफ भारत, राइज ऑफ भारत, है ना। पतन भारत का, उत्थान भारत का, इसका ही खेल है केवल। राइज ऑफ वर्ल्ड, पूरे संस्कार का उदय, और पूरे संस्कार का। स्वर्ग में कौन कौन राज्य करते हैं, यह बाप ही बैठकर समझाते हैं। राइज ऑफ भारत, देवताओं का राज्य, है ना। राइज ऑफ भारत यानी भारत का उदय देवी देवताओं के साथ। फॉल ऑफ भारत यानी रावण राज्य। जब पतन होता है तो उसको रावण राज्य कहते हैं, जब उदय होता है तो उसको राम राज्य कहते हैं, यही अंतर है। तो अभी नई दुनिया बन रही है, बाप से पढ़ रहे हो नई दुनिया का वर्षा लेने के लिए। कितना सहज है, यह है मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई। यह भी अच्छी रीति समझना है। कौन कौन से धर्म कब आते हैं, द्वापर के बाद ही और धर्म आते हैं, है ना। क्योंकि सतयुग त्रेता में तो देवी देवता धर्म रहेगा, वहाँ किसी की कोई एंट्री नहीं, निष्कंटक राज्य हमारा चलेगा। निष्कंटक जिसको कहते हैं, कोई वहाँ पर न वजीर का जरूरत और न कोई ऐसा सिचुएशन ही नहीं आएगा कि कोई वजीर का जरूरत पड़ेगा, कि सलाह लेने का जरूरत पड़ेगा। सब तो आराम से रहेंगे, जो जिस पद पोजीशन पर है संतुष्ट रहेंगे, कोई ईर्ष्या नफरत घृणा कुछ भी नहीं। द्वापर के बाद हम विकारों में गिरेंगे तो हमारा पद पोजीशन को लेकर, सारे रिश्तों को लेकर, बड़े छोटे भाई को लेकर ये सारा प्रॉब्लम होना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि विकार प्रवेश कर जाएगा। तो जब विकार प्रवेश करेगा परमधाम से वो आत्माएं उतरने लगेंगी, तो उन आत्माओं से हमारा कभी भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने देवी देवता धर्म को देखा ही नहीं। वो तो आए हैं परमधाम से डायरेक्ट, तो पहले सुख भोगते हैं फिर दुख, क्योंकि वो आएंगे तो वो तो सतयुग का सुख देख नहीं पाए, तो शुरू में आएंगे तो वो राज्य भाग ही देखेंगे। तो यह सारा चक्र बुद्धि में बिठाना होता है। इसलिए विदेशी आक्रमणकारी आकर के कितने वर्ष यहाँ राज्य करते हैं, तो जिससे तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। सिर्फ अल्प और बे को समझना है ना। अल्प यानी शिव बाबा, और शिव बाबा जो दे रहा है सतयुग की वर्षा, उसको समझना है। अब विनाश तो होना ही है, हंगामा इतना हो जाएगा जो विलायत से फिर आ नहीं सकेंगे, है ना। इसलिए बाप समझाते हैं भारत भूमि सबसे उत्तम है। तो जबरदस्त लड़ाई लगेगी, फिर वहाँ के वहाँ ही रह जाएंगे, तो कहेंगे कि हम विदेश में जाके बसे हैं, हम अपने जगह पे बहुत अच्छे स्थान पर हैं।
भारत से अच्छा और भारत तो अविनाशी है। तो 50-60 लाख भी देंगे तो भी मुश्किल में आ सकेंगे। मतलब ऐसा लड़ाई में फंसेंगे अंतिम समय ना कि वहाँ से आना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अभी कितने सारे लोग कहानियों में पढ़िए, माता पिता को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर और सब विमुख हो गए हैं और आराम से वहाँ पर मतलब विदेशी कल्चर को अपना करके और आराम से रह रहे हैं। माँ बाप पढ़ाया लिखाया, अपना सब कुछ लगा दिया और उसको एक फ़ोन करके पूछते तक नहीं कि तुम कहाँ हो, कैसे। तो उनकी स्थिति अंत में क्या होगी? यहाँ आने के लिए तरसेंगे, आ नहीं पाएंगे। भारत भूमि सबसे उत्तम है जहाँ बाप आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी यहीं मनाई जाती है। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा ही खत्म हो गई है। और श्री कृष्ण का नाम क्यों डालें? क्योंकि निराकार समझ में नहीं आया, साकार का समझ में आ रहा था क्योंकि श्री कृष्ण दिख रहा था। तब हमने सारा महिमा किस पे डाल दिया? कृष्ण पे डाल दिया, है ना। गीता से कृष्ण का इतना ही संबंध है कि उस गीता के संपूर्ण पाठ को, संपूर्ण श्रीमत को ब्रह्मा अपनाते हैं और उस पर चलते हैं और इसीलिए श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं। इतना ही उनका कनेक्शन है। लेकिन क्या कर दिया कि गीता ज्ञान ही श्री कृष्ण ने दिया है। तो सभी मनुष्य मात्र का लिबरेटर यानी दुखों से छुड़ाने वाला ही यहाँ आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी यही मनाते हैं। गॉड फादर ही है जो आकर दुखों से हमें छुड़ाते हैं। तो ऐसे बाप को ही नमन करना चाहिए, उनकी ही जयंती मनाना चाहिए। बाबा कहता है ना कि इसके लिए तो पूरे विश्व में छुट्टी मनाना चाहिए, लेकिन होता है क्या? तो वह बाप यहाँ भारत में आकर सबको पावन बनाते हैं। तो यह सबसे बड़ा तीर्थ ठहरा है ना। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर बोले तो बहुत बड़ा बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ ये स्थान इतना पवित्र है कि हर एक मनुष्य विदेश से भी यहाँ एक बार कदम रखना चाहता है। सबको दुर्गति से छुड़ाए सदगति देते हैं। यह ड्रामा बना हुआ है क्योंकि जहाँ स्वयं परमात्मा आते हैं, तो उस स्थान कितना पवित्र है। अभी तुम आत्माएं जानती हो, हमारा बाबा हमको इस शरीर द्वारा यह राज समझा रहे हैं। हर हम आत्मा इस शरीर द्वारा सुनती है। आत्माभिमानी बनना है। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो तो सारी कट निकलती जाएगी और पवित्र बनकर तुम बाप के पास आ जाएंगे, है ना। इसीलिए क्या करना है? अपने आप को आत्मा समझकर उस परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना है। धीरे धीरे अपने सारे विकर्मों का खाता जैसे जैसे खत्म होता जाएगा आपको हल्कापन महसूस होने लगेगा, है ना। ये निशानी है। तो सबसे ज़्यादा क्या करना है? याद करना है उसको। हम याद परफेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम दूसरे को जब भगवान का दोष देने का रहता है क्या हम कहते हैं? हम इतना दिन से चल रहे हैं, हम इतना दिन से मुरली सुन रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भगवान का योग अब कितना लगा है, उनकी याद में कितना रहे, इस बारे में बात करने जाइए, बात ही कर, हम चल रहे हैं। तो इस तरह से नहीं हो सकता है। जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे, जितना पवित्र बनेंगे उतना स्थिति पावरफुल होती जाएगी। तो औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुतों के आशीर्वाद मिलेगा, ऊंच पद पा लेंगे। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, है ना। हर उस सेकंड में जब हम परमात्मा पे निश्चय कर लेते हैं, उसी सेकंड में हमारी जीवन मुक्ति की स्थिति हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर पवित्र बनकर हर कदम बाप की मत पर चलकर विश्व की बादशाही लेनी है ना। बाप के समान दुख हरता सुख करता बनना है। बाबा क्या करता है? हमारे दुख हरकर सुख हमें देता है। हमारा काम क्या है? अगर हम दुख दे रहे हैं किसी को अपनी वाणी से, बोलेंगे वो दिया तो हम दिए उसको, लेकिन बाबा तो ऐसा नहीं किया। बाबा तो कभी ऐसा नहीं किया। हम तो इतना बुरा करके आए थे, क्या बाबा हमको माफ़ नहीं किया? तो हम क्यों ना सबको माफ़ कर दें? जब हम भगवान से अपने कड़े कड़े गुनाहों की माफ़ी का उम्मीद रखते हैं कि वो रहमदिल है, माफ़ कर दे, तो हम क्यों ना माफ़ कर दे सबको? मनुष्य देवता बनने की यह पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है ना, सदा पढ़ते रहना है। जब तक आप शरीर में हैं ये पढ़ाई खत्म नहीं होने वाली, अंतिम समय तक पढ़ाई पढ़नी है। सबको आप समान बनाने की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करनी है ना। ज्ञान हमें मिल गया, हर एक तक ये ज्ञान पहुंचाना है। और ये नहीं कि बस एक हम सुन लिए, हम भी ढंग से नहीं चले, किसी और को बता दिए वो भी ढंग से नहीं चला, ये स्थिति नहीं। हम पावरफुल होकर चले और हम पावरफुल बच्चा तैयार करें। ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसा ही होना चाहिए ना। वरदान है,
कल्याण की वृत्ति और शुभचिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी वह है, तीव्र पुरुषार्थी मतलब कौन? साधारण पुरुषार्थी को बाबा केवल पुरुषार्थी कहता है, उसमें साधारण भी नहीं लगाता, पुरुषार्थी। लेकिन तीव्र पुरुषार्थी कहने का मतलब ये है, वो है जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभचिंतक का भाव रखेंगे, चाहे बात कैसी भी हो। सामने वाला ढंग से बात न कर रहा हो, सामने वाला गाली दे रहा हो, सामने वाला अपमान के वचन बोल रहा हो, मेरे लिए हर वक्त गड्ढा खोदने की बात कर रहा हो, तभी हमारी स्थिति कैसी रहेगी? शुभचिंतक की, है ना। भल कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, मन को डगमग करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति सदा शुभचिंतक का अडोल भाव हो। डोलना नहीं चाहिए, है ना। फिर मेरी और उसकी स्थिति में अंतर नहीं रह जाएगा अगर हम वो मेरे अपने रंग में ढाल लिया। क्या कहते हैं, इतना बार बोला जाएगा तो आखिर हम तो एक बार बोलेंगे। तो आप सहन का क्या किए सहन करने का मतलब है कि उसके बात को तवज्जो नहीं देना, उसके बात को अपने अंदर धारण नहीं करना। गौतम बुद्ध के मुंह में थूक दिया जाता है, लेकिन वो क्या कहता है कि गाली इतना दिया था बर्दाश्त कर लिए, थूक दिया तो कैसे बर्दाश्त कर ले? बोला क्या? गाली दिया, उसके बाद थूक दिया, और फिर भी वो कुछ नहीं बोल के मुंह पोंछ के क्या बोला? और कुछ कहना है तो कहो। भावना बदला? अगर भावना बदल जाता तो एक थूकने मात्र से एक कोई मेरे से श्रेष्ठ बन गया, हम उसकी गुलामी स्वीकार कर लिए। तो वो तो थूकने की बात थी, हम तो थोड़ी सी बात में तुरंत उसके गुलाम बनते हैं ना। तो हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। यथार्थ यानी आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर किसी के भाव और भावना को अगर अपने अंदर धारण करे तो कभी भी आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर कोई भी व्यर्थ बातें देखने में ही नहीं आएंगी, आपके पास वो टाइम ही नहीं रहेगा, टाइम बच जाएगा। यही है विश्व कल्याणकारी स्टेज, है ना। जानकी दादी के पास आई एक बहन, बहुत बात बोली, किसी के बारे में बहुत सारा बात बोली, और उसमें दादी को भी लपेटी कि आप नहीं कर रहे हैं ऐसा, आपका गलती इसमें है। लेकिन जानकी दादी चुपचाप ऐसे खड़ी थी। उसके बाद वो चली गई, वो हाथ मुंह धोई और आके खड़ी हो गई। फिर दीदी बोली कि आप कुछ बोले क्यों नहीं? बोले मैंने कुछ सुना ही नहीं। जब व्यर्थ बातें होती है तो मैं परम धाम में चली जाती हूँ, तो मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। तो यही है विश्व कल्याणकारी स्टेज। स्लोगन है, संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मनी बनकर संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। ये सबसे बड़ा श्रृंगार है। इस श्रृंगार के बिना हम जो ये जो शरीर को लिप पोत रहे हैं ना, वो बहुत कम टाइम के लिए है। 2-3 मिनट में देखने के बाद फिर लगता है कि बस हो गया। लेकिन जिसके अंदर स्वभाव का संस्कार का श्रृंगार जो दिखता है ना, वो हमारे छाप छोड़ जाता है कि नहीं। अब मान लीजिए कि कोई एक लड़के से पूछा गया ना कि आपको एक बहुत सुंदर लड़की कहीं मिली मार्केट में, बहुत देर तक बहुत अच्छे से आपसे बात की, तो कितनी देर तक आपको याद रहेगा? तो बोला दिन भर। बोले लेकिन कोई ऐसा मिलता है आपको अथी में, कोई ऐसी लड़की मिलती है जो आपको मतलब सुंदर नहीं है, लेकिन आपको भाई बनाती है, आपसे बहुत प्यार से पेश आती है, और आपका कोई ऐसा बिगड़ा काम था, आपके पास पैसे नहीं थे, आप मार्केट में कहीं फंस गए थे, कोई चीज़ लेकर के आपका बटुआ चोरी हो गया था, और वो उसी समय ला करके देती है, पैसा दे देती है और आपकी मदद करती है, और चुपचाप अपने रास्ते चली जाती है। ये कितने दिन याद रहेंगे? बोले जीवन भर। बोलिए, तो सुंदरता या संस्कार बड़ा? तो बाबा कहते हैं संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसीलिए संतुष्टता मेरे चेहरे में, स्वभाव संस्कार में ये बन जाए, मेरे चेहरे से सबको लगे कि भरपूर है। संतुष्टता का मतलब क्या? जिसको किसी और से कोई प्राप्ति की इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं, भरपूर है। लक्ष्मी को क्या दिखाते हैं? हाथ से पूरा गिर रहा है उसका धन, और फिर भी उसके घड़े में क्या कम हुआ है? ये स्थिति हमारी। अव्यक्त इशारा है, एक मत अर्थात एकता का वातावरण बनाने के लिए समाने की शक्ति धारण करो। जो हम लोग वर्णन तुरंत करने लगते हैं ना, इसका वहाँ, उसका वहाँ, कोई थोड़ा सा बात किसी के बारे में आ गया और कितने जगह चर्चा कर देते हैं। बाबा कहता है समाने की शक्ति धारण करो, भिन्नता को समाओ। सबके भिन्न भिन्न अलग अलग संस्कार हैं, लेकिन समाओ, हर एक की विशेषताओं को देखो, कमियों को तो बिल्कुल देखना ही नहीं। कमियों को ऐसे भी हम लोग बाहर कहीं जाते हैं, कोई गंदा चीज़ दिखता है तो देखते हैं, मुंह फेर लेते हैं, बैठ के आराम से उसको देखते हैं क्या, और उस पर चर्चा करते हैं कि यहाँ पर ये गंदगी क्यों रखा गया, उस पर एनालिसिस करते हैं?
कि क्या क्या इसमें गंदगी है, नहीं करते। लेकिन जब किसी के स्वभाव संस्कार की बात हो तो हमको तो बस एक मैटर मिलना चाहिए, दिन दिन भर हम उस पर चर्चा बिठा देते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कमियों को तो बिल्कुल देखना ही नहीं है। जैसे चंद्रमा अथवा सूर्य को ग्रहण लगता है, बाबा बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। जैसे चंद्रमा अथवा सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं कि देखना नहीं चाहिए, कहते हैं ना, अगर देख लेंगे ना तो ग्रहण का कुछ दोष प्रभाव मेरे ऊपर पड़ जाएगा, नहीं तो ग्रहचारी बैठ जाएगी। तो किसी की भी कमी क्या है, ग्रहण ही है ना उसके ऊपर, उसकी कमी है। हम उसके बारे में चर्चा करके उसकी कमी को कब अपने में धारण कर लेते हैं पता ही नहीं चलता। उसे कभी नहीं देखो, उसकी ग्रहचारी कब मेरे में बैठ जाएगी ये पता नहीं। तो हम बाबा क्या बोला, किसी और की कमी को अपनी कमी समझो। तो जब अपनी कमी को समझ जाते हैं तो क्या करते हैं, मिटाने की कोशिश करते हैं। तो उस आत्मा की भी कमी कमजोरी को मिटाने में उसका सहयोग करें, योग से सहयोग दें, अपने समझाने से बहुत प्यार से सहयोग दें, लेकिन सहयोग दे कि उसका कमी मिट जाए, ना कि हमें अच्छा लगने लगे। ये भी नहीं संकल्प में चलो ये मेरे से तो ये नीचे ही है क्योंकि इसमें ये कमी है, ये भी नहीं सोचना है। हम सब आत्मा भाई भाई एक साथ पुरुषार्थ कर रहे हैं, हर एक के लिए हमें शुभ सोचना है ना। ओम शांति।